मेरा नाम प्रिया है। आज मैं आपको आर्यन और सिया की एक ऐसी स्कूल लव स्टोरी सुनाने जा रही हूं जिसमें प्यार भी है, दोस्ती भी है और एक ऐसा राज भी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। यह कहानी शुरू होती है कक्षा 11 से। आर्यन स्कूल का सबसे शरारती लड़का था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी पहचान उसकी मस्ती और मजाक के कारण थी। पूरे स्कूल में शायद ही कोई ऐसा हो जो उसे न जानता हो। दूसरी तरफ सिया थी, क्लास की टॉपर, शांत स्वभाव, हमेशा पढ़ाई में व्यस्त। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन क्लास टीचर ने घोषणा की, अगले महीने साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता होने वाली है और इस बार सभी छात्रों को जोड़ी बनाकर काम करना होगा। कुछ मिनट बाद जोड़ी बनाई गई और किस्मत से आर्यन और सिया एक ही टीम में आ गए। सिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह जानती थी कि आर्यन कभी गंभीर नहीं रहता, लेकिन आर्यन खुश था क्योंकि उसे पहली बार सिया के साथ समय बिताने का मौका मिलने वाला था। अगले दिन दोनों लाइब्रेरी में मिले। सिया पूरी तैयारी के साथ आई थी, लेकिन आर्यन हमेशा की तरह मजाक कर रहा था। इतनी किताबें पढ़ोगी तो चश्मा लग जाएगा। सिया ने गुस्से से उसे देखा। अगर तुम ऐसे ही रहे तो हम प्रतियोगिता हार जाएंगे। आर्यन हंस पड़ा, लेकिन पहली बार उसने महसूस किया कि सिया बाकी लड़कियों से अलग है। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। प्रोजेक्ट पर काम करते करते उनकी दोस्ती होने लगी। सिया को पता चला कि आर्यन उतना बुरा नहीं था जितना वह समझती थी, और आर्यन को महसूस होने लगा कि वह सिया को सिर्फ दोस्त नहीं मानता, उसे उससे प्यार होने लगा था। लेकिन वह यह बात कहने से डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं दोस्ती भी न टूट जाए। एक दिन स्कूल पिकनिक का आयोजन हुआ। पूरी क्लास पहाड़ों की सैर पर गई। वहां बारिश शुरू हो गई। सभी छात्र बस की तरफ भागने लगे, लेकिन सिया फिसल गई। उसका पैर मुड़ गया। वह दर्द से बैठ गई। तभी आर्यन दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने बिना कुछ सोचे सिया को सहारा दिया और उसे उठाकर बस तक ले गया। उस दिन पहली बार सिया के दिल में भी आर्यन के लिए कुछ बदल गया। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। स्कूल लौटने के बाद सिया को अपने बैग में एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर सिर्फ उसका नाम लिखा था। सिया ने लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी, और फोटो देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस फोटो में आर्यन किसी दूसरी लड़की का हाथ पकड़े खड़ा था, और फोटो के पीछे लिखा था, जिस लड़के पर तुम भरोसा कर रही हो वह तुम्हें धोखा दे रहा है। सिया का दिल टूट गया। उसे लगा कि आर्यन ने उससे झूठ बोला है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस फोटो के पीछे छिपा सच उन दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। सिया पूरी रात सो नहीं पाई। वह बार बार उस फोटो को देख रही थी। फोटो में आर्यन एक लड़की का हाथ पकड़े खड़ा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे, और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे से बहुत करीब हों। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह आर्यन को कितना पसंद करने लगी थी, और अब उसे लग रहा था कि आर्यन ने उसे धोखा दिया है। अगले दिन स्कूल में आर्यन हमेशा की तरह खुश था, लेकिन सिया उससे नजरें चुरा रही थीं। वह उससे बात भी नहीं कर रही थी। आर्यन हैरान था। क्या हुआ? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो बताओ। लेकिन सिया गुस्से में वहां से चली गई। पूरा दिन आर्यन परेशान रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ बदल कैसे गया। उधर सिया का दिल टूट चुका था। उसने फैसला कर लिया कि अब वह आर्यन से दूरी बनाए रखेगी। कुछ दिन बाद साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का दिन आ गया। दोनों ने मंच पर शानदार प्रस्तुति दी। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा और उनकी टीम पहले स्थान पर आई। लेकिन जीत की खुशी भी उनके बीच की दूरी कम नहीं कर पाई। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद आर्यन ने सिया को रोक लिया। अब तो बता दो कि बात क्या है। सिया ने बैग से वह फोटो निकाली और उसके सामने रख दी। फोटो देखते ही आर्यन का चेहरा बदल गया। यह तुम्हें कहाँ मिली? इससे फर्क नहीं पड़ता। सिया की आंखें नम थीं। बस इतना बताओ कि यह लड़की कौन है। कुछ सेकंड तक आर्यन चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। यह मेरी बहन है। सिया स्तब्ध रह गई। क्या? हाँ, लेकिन उसने बचपन में ही घर छोड़ दिया था। आर्यन की आवाज भर्रा गई। 5 साल पहले वह अचानक गायब हो गई थी। तब से हम उसे ढूंढ रहे हैं। सिया के हाथ कांपने लगे।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन फोटो के पीछे जो लिखा था। आर्यन ने सिर हिलाया। किसी ने जानबूझकर तुम्हें यह भेजा है। सिया की आंखों में शर्मिंदगी थी। उसे लगा था कि आर्यन झूठ बोल रहा है, लेकिन सच कुछ और था। तभी अचानक स्कूल के गेट पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। पूरे स्कूल में हलचल मच गई। कुछ मिनट बाद प्रिंसिपल ने आर्यन को अपने ऑफिस में बुलाया। आर्यन और सिया दोनों वहां पहुंचे। ऑफिस में एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी। अधिकारी ने आर्यन की तरफ देखा, फिर कहा, हमें आपकी बहन के बारे में कुछ जानकारी मिली है। आर्यन की सांस रुक गई। 5 साल से उसका परिवार इसी खबर का इंतजार कर रहा था। लेकिन अगले ही पल अधिकारी ने जो कहा, उसे सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपकी बहन के गायब होने के पीछे आपके ही स्कूल का एक व्यक्ति शामिल हो सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जिस स्कूल में आर्यन और सिया पढ़ते थे, वहीं कहीं उसकी बहन के गायब होने का राज छिपा था। पुलिस अधिकारी की बात सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? मेरी बहन के गायब होने का स्कूल से क्या संबंध है? अधिकारी ने फाइल मेज पर रखी, फिर धीरे से बोला, 5 साल पहले जिस दिन आपकी बहन गायब हुई थी, उस दिन उसे आखिरी बार इसी स्कूल के पास देखा गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया भी हैरान थी, क्योंकि यह बात पहले कभी सामने नहीं आई थी। आर्यन की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तो फिर इतने सालों तक किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? अधिकारी ने गहरी सांस ली, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब हमें कुछ नए सुराग मिले हैं। प्रिंसिपल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने पानी का गिलास उठाया, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। सिया ने यह बात नोटिस कर ली। उसके मन में पहली बार शक पैदा हुआ। तभी अधिकारी ने फाइल से एक पुरानी तस्वीर निकाली। यह सीसीटीवी फुटेज से मिली तस्वीर है। आर्यन ने तस्वीर देखी। उसकी बहन स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर खड़ी थी और उसके साथ एक आदमी भी था। लेकिन उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सिर्फ उसकी कलाई में पहनी एक खास घड़ी दिखाई दे रही थी। तभी सिया की नज़र प्रिंसिपल की कलाई पर गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वही घड़ी अभी भी प्रिंसिपल के हाथ में थी। सिया कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन अब उसके मन में शक और गहरा हो गया। उस दिन के बाद सिया ने खुद इस मामले की जांच शुरू कर दी। स्कूल खत्म होने के बाद वह लाइब्रेरी गई, पुराने रिकॉर्ड देखने लगी, और तभी उसे एक अजीब बात पता चली। 5 साल पहले स्कूल में एक शिक्षक था, विनोद सर। लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और उसके बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। जब सिया ने उनके बारे में और जानकारी खोजी, तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि विनोद सर आर्यन की बहन के गायब होने वाले दिन से ही लापता थे। उसी शाम सिया ने सारी बात आर्यन को बताई। दोनों ने फैसला किया कि वे स्कूल के पुराने स्टोर रूम की तलाशी लेंगे, क्योंकि वहीं पुराने रिकॉर्ड रखे जाते थे। रात को जब पूरा स्कूल खाली हो गया, तो दोनों चुपके से अंदर घुस गए। स्टोर रूम में घना अंधेरा था। धूल से भरी अलमारियां, पुरानी फाइलें और मकड़ी के जाले। करीब आधे घंटे की तलाश के बाद आर्यन को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी विनोद सर की थी। उसने पहला पन्ना खोला और पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। डायरी में लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना कि सच छिपाने की कोशिश की जा रही है। मैंने स्कूल के एक बहुत बड़े आदमी को अपराध करते हुए देखा है। आर्यन और सिया एक दूसरे को देखने लगे। उनकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। तभी अचानक स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद हो गया। धड़ाम! दोनों चौंक गए। अंधेरे में किसी की आवाज गूंजी, तुम दोनों को यह डायरी नहीं मिलनी चाहिए थी। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह आवाज उन्हीं के स्कूल के प्रिंसिपल की थी। स्टोर रूम का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। आर्यन और सिया दोनों घबरा गए। अंधेरे में वही आवाज फिर गूंजी, तुम दोनों को यहां नहीं आना चाहिए था। आर्यन ने तुरंत टॉर्च जलाई। दरवाजे के सामने स्कूल के प्रिंसिपल खड़े थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर वह मुस्कान नहीं थी जिसे पूरा स्कूल जानता था। आज उनके चेहरे पर डर और गुस्सा था। सिया कांपती आवाज में बोली, तो यह सब आपने किया था? प्रिंसिपल कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर धीरे धीरे हंसने लगे। बहुत समझदार हो तुम।
आर्यन का खून खौल उठा। मेरी बहन कहाँ है? प्रिंसिपल की आंखें झुक गईं। जो हुआ वह एक हादसा था। झूठ! आर्यन चिल्लाया। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली, फिर 5 साल पुराना सच बताना शुरू किया। उस समय स्कूल की जमीन को लेकर करोड़ों रुपए का घोटाला चल रहा था। कुछ लोग स्कूल की पुरानी जमीन बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। प्रिंसिपल भी उनमें शामिल थे। लेकिन आर्यन की बहन अनुष्का ने उनकी बातें सुन ली थीं। उसने सारे सबूत अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिए थे और पुलिस के पास जाने वाली थी। उसी दिन प्रिंसिपल और विनोद सर उसके पीछे गए। विनोद सर उसे बचाना चाहते थे, लेकिन बहस के दौरान अनुष्का पहाड़ी रास्ते से फिसल गई। प्रिंसिपल डर गए। उन्होंने पुलिस को सच बताने की बजाय हादसे को छिपा दिया और विनोद सर को भी धमकाया। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। 5 साल से जिस बहन को वह ढूंढ रहा था, वह अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन तभी प्रिंसिपल ने एक और बात कही, विनोद सर अभी जिंदा हैं। आर्यन और सिया दोनों चौंक गए। क्या? हाँ, उन्होंने सबूत संभाल कर रखे थे। तभी अचानक बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। वूं, वूं! प्रिंसिपल का चेहरा उड़ गया। सिया मुस्कुराई। हमें पता था आप आएंगे, इसलिए हमने स्टोर रूम में आने से पहले पुलिस को सूचना दे दी थी। प्रिंसिपल भागने लगे, लेकिन पुलिस अंदर घुस चुकी थी। कुछ ही मिनटों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों बाद विनोद सर भी सामने आए। उन्होंने सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए। अदालत में मामला चला और आखिरकार प्रिंसिपल को सजा मिली। आर्यन को अपनी बहन के बारे में पूरा सच पता चल गया। दर्द तो था, लेकिन अब उसे कम से कम यह सुकून था कि सच सामने आ चुका है। कुछ महीनों बाद स्कूल का वार्षिक समारोह था। पूरे स्कूल के सामने आर्यन को बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। जब वह मंच से नीचे उतर रहा था, तो सिया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब तो एक बात कहनी है। आर्यन मुस्कुराया। क्या? सिया शर्मा गई। मुझे तुम बहुत पसंद हो। आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर हंसते हुए बोला, मुझे भी। दोनों हंस पड़े, क्योंकि जिस कहानी की शुरुआत एक गलत फहमी से हुई थी, उसका अंत प्यार में हुआ। स्कूल के आखिरी दिन दोनों उसी मैदान में बैठे थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सूरज ढल रहा था, हवा धीरे धीरे चल रही थी और पहली बार उन्हें भविष्य खूबसूरत दिखाई दे रहा था।